सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 2 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तो है, लेकिन जनता पर फिलहाल इसका बोझ नहीं डाला गया है। 3 हफ्ते में दूसरी बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और इसी मसले पर किशोर आजवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। किशोर, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है 3 हफ्ते में दूसरी बार, लेकिन उपभोक्ताओं पर इसका बोझ नहीं डाला गया है। इसका गणित क्या है? निधि, उपभोक्ताओं पर बोझ कहां से डालेंगे? ये उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डाला जा रहा है। ये तो सरकार का ऐसा तर्क है जिसको एक स्तर पर हास्यास्पद भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। वो दाम उपभोक्ताओं के लिए गिरने चाहिए थे। सरकार वो बजाय उपभोक्ताओं को पास करने के वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर खुद अपने खजाने में डाल रही है, वो अपना घाटा कम करने के लिए। वो अर्थशास्त्रियों का तर्क हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यही सरकार, यही पार्टी जब विपक्ष में थी, तब यही यूपीए को कहा जाता था कि आप एक्साइज ड्यूटी क्यों ले रहे हैं इस पे। अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। यूपीए सरकार के टाइम जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर थी, वो अब बढ़ते बढ़ते ये 2 बार बढ़ने के बाद 4 रुपए 95 पैसे, पेट्रोल पर माफ कीजिएगा, 4 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अगर ये तर्क विपक्ष में ये था कि एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई जा रही है, जनता को इसका फायदा दिया जाए, तो वो तर्क सरकार में रहते हुए क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो ये सरकार का कहना है कि जनता पर बोझ नहीं डाला जा रहा है। ये तो बोझ डालने का टाइम नहीं है। ये तो टाइम वो है जब दाम कम होने चाहिए थे। वो दाम कम नहीं हो रहे हैं। जून से लेकर अब तक कच्चे तेल के दाम 40% कम हो चुके हैं, जबकि पेट्रोल के दाम यहाँ देश में सिर्फ 17% कम हुए हैं। जी, लेकिन किशोर, सवाल ये भी है, अगर सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस कदम के जरिए, तो ऐसे में क्या देर सवेर ये बोझ डाला भी जाएगा, या फिर अगर कच्चे तेल की कीमतों को देखकर इसका रेप्लिका होगा? देखिए, जो सरकार कदम उठा रही है, जो इस वक्त कर रही है, वो बिल्कुल अर्थशास्त्रियों की तरफ की नज़र से देखा जाए, अर्थव्यवस्था के लिए देखा जाए तो एक अच्छा कदम माना जाएगा। एक ऐसा कदम माना जाएगा जो कच्चे तेल में गिरे दामों का फायदा इस वक्त अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया जा रहा है। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, उस मौके का फायदा उठाया जा रहा है। वो अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन ये तर्क जब विपक्ष में थी यही सरकार, तब दिया जाता था कि एक्साइज ड्यूटी घटाया जाए, इसलिए वो आलोचना हो रही है, इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है। जी, धन्यवाद किशोर आपका इस पूरे मसले को समझाने के लिए विस्तार से। तो जाहिर सी बात है, अब विपक्षियों के केंद्र में आ गए हैं और मोदी सरकार जो फैसले ले रही है वो लगातार सवालों के घेरे में है। इस फैसले पर भी जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है पेट्रोल डीजल पर, इस पर अब विपक्ष का कह रहा है, कांग्रेस का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घटने का फायदा सरकार जनता को नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल दोनों पे बढ़ा दी है। हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी हैं। राजीव जी, सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जो बेनिफिट आम आदमी को मिल सकता था वो नहीं मिलेगा? हाँ, आज वही नोटिफिकेशन आज संसद में दिया गया सेंट्रल एक्साइज का, और उसमें जो है दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो कि बेहद जो है गंभीर मामला है। एक तरफ विश्व बाजार में तेल की कीमतें कम हो रही, तो उस हिसाब से उस अनुपात में तो तेल की कीमतें कम नहीं की जा रही पेट्रोल और डीजल की, जिस हिसाब से कम होनी चाहिए, क्योंकि कहाँ $115 से घट के $70 पे आ गई है। तो बहुत बड़ा कमी विश्व बाजार में हुई है, तो उसका फायदा भारत के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन उस अनुपात में हो नहीं पा रही। उसमें भी सेंट्रल एक्साइज बढ़ा दिया। तो इस तरह से सरकार जो है वो पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में जिस तरह की राहत आम जनता को दे जानी चाहिए वो नहीं दे पा रही है। सर, लेकिन सरकार का तर्क हो सकता है कि उनका अपना कम से कम बैलेंस बढ़ रहा है, उन्हें तो फाइनेंसेस मिल रहा है। तो फिर वो तो बात फिर हम जब कहते थे तो फिर क्यों कहा जाता था? तब यही बीजेपी विरोध करती थी। हम भी तो सरकार के लिए, अगर हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते थे सरकार के लिए, बैलेंस अपना बनाने के लिए, सरकार का बजट बनाने के लिए, तो हमारी आलोचना होती थी। अब आज वही कर रहे हो, वही तो यू टर्न है, और मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शुक्ला जिनका कहना है कि यही यू टर्न है। इसी यू टर्न की कांग्रेस पार्टी लगातार बात कर रही थी। जो मुनाफा, जो बेनिफिट आम आदमी को मिल सकता था वो इस फैसले से नहीं मिल सकेगा। कैमरामैन मान के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और यही बात हमने भी आपको बताई, ये तर्क समझ से परे है कि अगर कच्चे तेल के दाम में इतनी ज्यादा गिरावट है तो सरकार वो क्यों नहीं उपभोक्ताओं को दे पा रही है और अपने फायदे के लिए सोच रही है। वहीं सीपीएम का भी कहना है कि तेल की कीमतों को लेकर सरकार लगातार इसमें यू टर्न सरकार ने लिया है, लेकिन सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार जनता को राहत देने के बजाय खुद की जेब भरने में लगी हुई है। कॉमरेड, जो फैसला सरकार ने लिया उस पर आपको क्या कहना है? भाई देखिए, ये एकदम उल्टे हाथ से जनता
को मारने की बात है, मतलब उनके ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा थोपे जाएंगे। अब देखिए परिस्थिति क्या है, दुनिया के अंदर तेल के दाम जो $115 प्रति बैरल थे, वो अब घट के वो आ गया $70 के आसपास, यानी बहुत भारी मात्रा से दुनिया के अंदर तेल का दाम घटा। अब क्योंकि हमारे देश के अंदर 90% से ज़्यादा हम जो है तेल को आयात करते हैं और उसके आधार पर हम जो है अपने पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं। अब इसका खर्चा जो आपके इंपोर्ट्स का है तेल का, वो बहुत बड़ी पैमाने पर घटेगा। अब आपने तेल के पदार्थों को डीरेगुलेट कर दिया, मतलब क्या है, अगर उनका दाम घटेगा दुनिया में तो आपका भी देश के अंदर घटेगा। इससे फ़ायदा कुछ मिल सकता था उपभोक्ता को, लेकिन इतने $45 के आसपास तेल का दाम जो घटा प्रति बैरल दुनिया के अंदर, उसके बावजूद $1 से कम हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम घटे।